सभी को राम राम, गुड मॉर्निंग। मैं अनिल बेनीवाल अवर्स एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं और आज से कंटिन्यू करें हमारी क्लासेस जो कि हमने पहले स्टार्ट की थी। और जैसे कि आपने देखा होगा जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर है वहां से आपके एग्जाम में 2 से 4 क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। और अभी जो आपके कांस्टेबल का जो पेपर हुए थे उसमें हिंदी जो है, हिंदी और मैथ जो है वो आपकी सेम पैटर्न पे आई थी जो पहले का पैटर्न था, तो इसीलिए इसको कंटिन्यू करते हैं। और आज जो है अभी कांस्टेबल का जो पेपर हुआ था 2 नवंबर को इवनिंग शिफ्ट में, उसका यहाँ पे जो है सोल्यूशन करते हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि उस जमा का जो है नाम बताइए जिसकी एक निश्चित परिपक्वता अवधि जो है वो होती है। नेम द डिपॉजिट हैव ए फिक्स्ड पीरियड ऑफ मैच्योरिटी। तो आपका कौन सा, तो टाइम डिपॉजिट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बनेगा इसका। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, सार्क की यहाँ पे फुल फॉर्म भी ध्यान रख लेना, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तो ये आपकी सार्क की फुल फॉर्म है। ये आपका कब जो है स्टैब्लिश इसको किया गया, कब जो है इसको स्थापना जो है इसकी की गई, तो कब हो जाएगा 1985 में जो इसकी स्थापना हुई। ऑप्शन नंबर ए जो इसका वो राइट आंसर। और कब हुई, तो 8 दिसंबर 1985 में इसकी स्थापना हुई। ऑप्शन नंबर ए जो इसका वो राइट आंसर रहेगा। और कहाँ पे, काठमांडू में जो इसका आपका हेडक्वार्टर जो कहाँ पे हो जाएगा, काठमांडू में हो जाएगा। तो ये भी ध्यान रख लेना। विच नंबर कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपका जो है यहाँ पे कौन सा नंबर जो है वो आ जाएगा। तो इसमें आप देखोगे सबसे पहले कितना, तो यहाँ पे 2 जो है वो ऐड कर दिया, कितना 2 ऐड कर दिया, +2, फिर आपका गुणा 2, फिर +2, फिर आपका गुणा 2, फिर आपका +2 और फिर गुणा 2, 26 दूना 52 जो है यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे। उसके बाद माउंट मेरापी से हाल ही में फूटने वाला सक्रिय ज्वालामुखी जो है ये आपका कहाँ पे है, तो माउंट मेरापी वाला आपका कहाँ पे, तो इंडोनेशिया में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर है। इंडोनेशिया की कैपिटल कौन सी, तो जकार्ता जो है इंडोनेशिया की कैपिटल जो है वो हो जाएगी। अब यहाँ पे ये तो बात होगी इंडोनेशिया की। अपने भारत की बात करें तो एकमात्र आपका सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पे है, तो बैरन द्वीप पे हो जाएगा। बैरन द्वीप जो कि कहाँ पे पड़ता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो है वो पड़ता है। इसके बाद एक व्यक्ति जो है 10 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, तो हमने इस तरह से बना लिया इसको, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ऊपर नॉर्थ, ये साउथ। 10 किलोमीटर जो है उत्तर की ओर, तो यानी ऊपर की ओर 10 चला। उसके बाद वह 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर, तो ये वापस इसी पे आ गया, कितना 6 किलोमीटर यहाँ पे ये चल चुका है। और फिर वह 3 किलोमीटर पूर्व की ओर, 3 किलोमीटर वो पूर्व की ओर चला इधर। और अब प्रारंभिक बिंदु से, तो ये आपका 3 है, ये आपका कितना बचा 4, और 3, 4 और 5 आपकी जो है एक ट्रिपलेट बनती है, समकोण त्रिभुज की जो है वो भुजाएं बनती है। अब उसका प्रारंभिक बिंदु ये था, इससे वो किस डायरेक्शन में है, तो आप देखोगे नॉर्थ और ईस्ट में, नॉर्थ और ईस्ट के अकॉर्डिंग उत्तर पूर्व की ओर 5 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। इसके बाद किसी धातु के लिए आपतित आवर्ती जो है, आपकी सीमा आवर्ती जो देखिए ये एक न्यूमेरिकल जो है यहाँ पे रहेगा। और इसका राइट आंसर आप देख लेना, ऑप्शन नंबर बी जो इसका वो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। आधार जो आपका वित्तीय और अन्य सब्सिडी लाभ सेवाओं का जो है लक्ष्य वितरण जो है अधिनियम किस वर्ष में लागू हुआ। द आधार जो है यहाँ पे दे रखा है। और इसका एक्ट वाज इनेक्ट इन विच ईयर, तो किस ईयर में हुआ, तो ये आपका 2016 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी जो इसका यहाँ पे वो राइट आंसर रहेगा 2016। अब 2016 में भी ये पूछ ले कब, तो 11 मार्च 2016 में जो है आपका लोकसभा से जो इसको पास कर दिया गया। विश्व कोड़ दिवस जो है 2021 का केंद्रीय भाव जो है आपका क्या था, तो व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड जो लिप्रोसी डे जो है 2021, इसके आपकी की क्या, तो कोड को हराना और कलंक को समाप्त करना, मानसिक स्वास्थ्य की वकालत करना। ऑप्शन नंबर ए जो इसका यहाँ पे वो राइट आंसर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट ये आपका मिरर इमेज का जो है आपके सामने क्वेश्चन है। और मिरर इमेज से जो है इस बार लगभग हर एक जो आपके पेपर में यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया, तो दी गई आकृति का सही प्रतिबिंब बताना है। तो इसके अकॉर्डिंग आप देखोगे तो इसमें ये वाला तो कट गया यहाँ पे, और ये वाला भी कट गया, क्योंकि ये जब इस साइड आएगा तो यहाँ पे ये आपका इस साइड आपका जो है एक तरह से ये वाला बनेगा इसका अपोजिट में। तो इसके अकॉर्डिंग आप देखोगे तो सिर्फ एक में बनता है, ऑप्शन नंबर सी बनेगा इसका। और एक मार्ग कूटकरण एल्गोरिथम जो कि डाटा को कूटबद्ध करने, यानी कि इज वन वे इंक्रिप्शन एल्गोरिथम दैट डज नॉट यूज एनी की टू इंक्रिप्ट और डिक्रिप्ट द डाटा। तो इसमें आपका कौन सा, तो सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी जो है, ऑप्शन नंबर सी जो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर। द कैलेंडर ऑफ द ईयर 1992 कैन बी यूज, यानी 1992 का जो कैलेंडर है वो आपका दोबारा से कब जो है यूज में लिया जाएगा। तो ध्यान रखना जब भी लीप ईयर की बात आएगी, लीप ईयर का कैलेंडर आपसे पूछ ले। अब लीप ईयर कौन सा, तो 1992 जो है इसको आप 4 से भाग करके देखोगे तो कौन सा बनेगा, पूरा लास्ट 2 अक्षर भाग करके देखोगे, 4 दूनी 8 और 4 की 12, यानी कि ये पूरा का पूरा आपका 4 से भाग हो रहा है। यानी कि एक लीप ईयर है जिसमें टोटल 366 दिन होते हैं। अब लीप ईयर का जब भी कैलेंडर आएगा, और ये ध्यान रख लेना हमेशा और हमेशा लीप ईयर का कैलेंडर कितने साल बाद, तो 28 साल बाद जो है वो आपका रिपीट होता है, 28 साल बाद। तो ये एक कैलेंडर पे 10 एक क्वेश्चन हम करेंगे, उसमें आपको सारी चीजें देखेंगे। जो आपका नॉन लीप ईयर है वो कितने साल बाद होता है, यानी कि ये सारी की सारी चीजें बेस रहेगी। जो आपका साल है उसको 4 से भाग करेंगे, रिमाइंडर 0 बचता है, तो 28 साल बाद 1 2 3 इस तरह की चीजें जो है वो रहेगी।
1992 और 28 साल बाद 2020 ऑप्शन नंबर ए बनेगा। कॉकरोच में जो है आपका यहाँ पे फर्टिलाइजेशन जो है पूछा गया, तो कॉकरोच में आपका कौन सा होता है, तो कॉकरोच में आपका जो हो जाएगा वो आपका रहेगा इंटरनल, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बनेगा इसका राइट आंसर। और एक एग्जाम में, अभी के एग्जाम में पूछा गया था मेंढक का जो है पूछा, सॉरी मेंढक का क्या, अर्थवर्म या केंचुआ जो हम कह सकते हैं, इसका जो है पूछा गया था। इसका आपका जो है जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो है वो होता है। पुलकेशिन सेकंड ने जो है किस युद्ध में मंगलेश का जो है वध किया, तो पुलकेशिन सेकंड का आपका जो है मंगलेश के द्वारा, ये मंगलेश जो इसका चाचा था और इसने इसको यहाँ पे जो है इसको हरा दिया था, या कह सकते हैं इसका वध जो है वो कर दिया था। इसका आपका कौन सा, एल वतुसिमेगे जो है ऑप्शन नंबर सी जो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। ये 610-11 के आसपास ईस्वी के जो है यहाँ पे बात रहेगी। और पुलकेशिन सेकंड और किसके बीच में, तो पुलकेशिन सेकंड और हर्षवर्धन के बीच में भी युद्ध हुआ था। आप सभी को पता होगा हर्षवर्धन के बीच में किस नदी के किनारे हुआ, तो ये नर्मदा नदी के किनारे हुआ। और यहाँ पे नर्मदा नदी के किनारे कब 634 से लेकर 635 ईस्वी के आसपास जो है यहाँ पे हर्षवर्धन और पुलकेशिन सेकंड का जो है यहाँ पे युद्ध हुआ, और इसमें जो है हर्षवर्धन यहाँ पे हार जाता है। तो ये हो गया इस, और इसकी जानकारी अगर पूछ ले कहाँ पे, तो एहोल अभिलेख में जो है इसकी जानकारी मिलती है, एहोल अभिलेख में। और एहोल अभिलेख में ही आपकी हर्षवर्धन वाले युद्ध की जानकारी मिलती है, और एहोल में इस युद्ध की जो है आपकी मंगलेश का जो है वध किया था, इसके बारे में भी वर्णन जो है वो मिलता है। इसके बाद सीआरपीसी की धारा जो है आपकी 41A जो है 41A एक के अनुसार पुलिस अधिकारी एक नोटिस जारी करेगा जिसमें कथित आरोपी को संज्ञेय अपराध के बावजूद उसके सामने अन्य ऐसे स्थान पर पेश होने का निर्देश दिया जाएगा जैसा कि उन सभी मामलों में नोटिस में निर्दिष्ट है। जहां किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी की जो आवश्यकता नहीं है, ऑप्शन नंबर सी जो इस क्वेश्चन का यहाँ पे वो राइट आंसर रहेगा। इसके बाद FDI फूड प्रोसेसिंग इज टू एक्सटेंड ऑफ, यानी जो खाद्य प्रसंस्करण में FDI जो है आपका, ये आपका कितने परसेंट तक जो है आपका रहेगा, तो कितना 100% तक, ऑप्शन नंबर सी जो इस क्वेश्चन का वो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट आप यहाँ पे देखोगे रीजनिंग का क्वेश्चन दिया गया, और यहाँ पे आप देखोगे ये वाला जो नंबर है और ये वाला नंबर है, यानी 26 और 23 इन दोनों को आपको ऐड करना है, 9 और कितना 4, 49 का आपका रूट कितना 7 हो जाएगा। सेम यहाँ पे 53 प्लस में 28, 8 और 3 11 और कितना 81 का आपका कितना 9 बन जाएगा, और 17 और 8 कितना 25 का बन जाएगा 5, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे। यदि 3 व्यक्ति 14 दिनों में 168 शॉल जो बुनते हैं, 8 व्यक्ति 5 दिनों में कितने शॉल जो है वो बुनेंगे, तो यहाँ पे आप देखोगे 3 व्यक्ति है 14 दिनों में यहाँ पे जो है 168 शॉल जो है वो बुनते हैं, और इज इक्वल टू 8 गुणा 5 बटे में x, यानी x शॉल जो है वो बनाएंगे। अब यहाँ पे इसको x हम इस साइड लेके जाएंगे, बाकी इस साइड लेके जाएंगे, तो इसको यहाँ पे कट कर लेते हैं, यहाँ पे नीचे कट कर लेते हैं। x इज इक्वल टू कितना, तो आपका 8 गुणा 5 और गुणा में 168 बटा में 3 गुणा में 14। अब 14 से ये कटेगा, 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 12 पे 3 चौके 12 और 4 5 20 और 8 दूनी 16 कितना 160 जो है ऑप्शन नंबर सी जो इसका वो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट आपके सामने कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के जो है वर्तमान में कितने सदस्य जो हो जाएंगे, तो कितने 194 हो जाएंगे। यहाँ पे राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी बनेगा, 194 यहाँ पे ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट जो है वो हो जाएगा। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, अब यहाँ पे ये जितने भी आपके जो है कह सकते हैं WHO हो गया और WTO हो गया और ये लेबर जो ऑर्गेनाइजेशन है, इन सभी से यहाँ पे हर एक एग्जाम में क्वेश्चन जो पूछे गए। WHO की बात करें स्थापना कब, तो 7 अप्रैल 1948 में जो इसकी स्थापना हुई, और इसीलिए हर साल 7 अप्रैल को आपका कौन सा, तो विश्व स्वास्थ्य दिवस वर्ल्ड हेल्थ डे जो है वो आपका मनाया जाता है 7 अप्रैल को। WHO के अध्यक्ष पूछ ले कौन, तो डॉक्टर टेड्रोस जो है, डॉक्टर टेड्रोस जो है वो इसके अध्यक्ष हो जाएंगे, और इसका हेडक्वार्टर अगर पूछ ले कहाँ पे, तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में जो है आपका हेडक्वार्टर हो जाएगा WHO का। नेहरू मेरू जो है ये आपका वाटर एंड यू प्रोग्राम जो है वाज लॉन्च्ड इन द स्टेट, तो नीरू मीरू जो है ये आपका वाटर से जुड़ा हुआ आपका एक तरह का जो योजना जो है वो आपकी चलाई गई है, कार्यक्रम जो है चलाया गया किसके द्वारा, तो आंध्र प्रदेश के द्वारा चलाया गया, ऑप्शन नंबर सी जो इसका यहाँ पे वो राइट आंसर रहेगा। यानी कि वाटर रिसोर्सेज को मैनेजमेंट करने के लिए यहाँ पे जो है आपका नीरू मीरू जो है वो आपका अभियान जो है वो कार्यक्रम चलाया गया। आंध्र प्रदेश की बात करें तो इसकी कैपिटल कौन सी, तो आंध्र प्रदेश की 3 कैपिटल जो है वो यहाँ पे हो जाएगी, और तीनों कौन कौन सी है, तो एक तो आपकी अमरावती है, दूसरी कौन सी, अमरावती हो जाएगी, और इसके अलावा दूसरी कौन सी है, तो अमरावती के साथ साथ आपका कुरनूल हो गया, कुरनूल हो जाएगा, और तीसरी कौन सी, विशाखापट्टनम। ये 3 जो है आपकी राजधानी, जैसे आपको पता है जो हम कह सकते हैं उत्तराखंड की आपकी देहरादून और गैरसैंण हो जाएगी, हिमाचल प्रदेश की शिमला और धर्मशाला है, तो इसी तरह से यहाँ पे जो है
तीन जो है राजधानी जो है वो रहेगी यहाँ पे आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश का जो आपका नृत्य अगर पूछ ले तो आप सभी को पता होगा कौन सा, कुचिपुड़ी जो है वो आपका आंध्र प्रदेश का यहाँ पे जो है नृत्य हो जाएगा। और आंध्र प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को जो है यहाँ पे स्थापना हुई। हरियाणा से एग्जैक्ट 10 साल पहले की जो है वो बात हो जाएगी, 1 नवंबर 1956। भाषाई आधार पर बनने वाला पहला जो है राज्य कौन सा था, वो आपका आंध्र प्रदेश था। और हरियाणा का भी कह सकते हैं नया राज्य है जो किस बेस पे बना था, भाषा के आधार पर ही जो है वो बना था। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में बाजार स्थिरीकरण योजना जो आपका MSS जो है, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम जो है, इसके बारे में यहाँ पे कथन जो है वो दिए गए। और दोनों के दोनों आप यहाँ पे कथन जो है पढ़ लेना। तो इसमें केवल एक कथन जो है वो यहाँ पे सत्य जो है वो हो जाएगा, क्योंकि इसको लॉन्च जो है 2020 में ना करके 2004 में जो इसको लॉन्च किया गया था, तो दूसरा यहाँ पे गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है सीक्रेट की क्रिप्टोग्राफी इज एल्सो कॉल्ड, तो ये आपको क्या बोला जाता है, इसको आपको सिमेट्रिक इंक्रिप्शन जो है वो बोला जाता है, सिमेट्रिक इंक्रिप्शन। ऑप्शन नंबर सी जो है 21 का राइट आंसर। इसके बाद आपको यहाँ पे आकृति जो है वो देखनी है और यहाँ पे किस पिक्चर में जो आपकी हो जाएगी, तो इसके अकॉर्डिंग आप देखोगे ये और इस तरह से आपका जो है ये वाला बन गया। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका वो राइट आंसर। नेक्स्ट आपके सामने एक संख्या और उसका व्युत्क्रम यानी उसका जो है अपोजिट है और उसके व्युत्क्रम के अंतर, यानी कि आपके सामने हमने मान लिया, यहाँ पे नीचे कर लेते हैं इसको, हमने मान लिया कोई नंबर जो है वो आपका x है, इसका अपोजिट कितना, तो 1/x हो जाएगा। इनका जोड़ जो है वो इज इक्वल टू किसके बराबर है, तो x माइनस में 1/x के आपके 3 गुना से ज्यादा हो जाएगा। तो 3 गुना से हम यहाँ पे जो है इसको 3 गुना कर लेंगे। अब यहाँ पे जब हम इसको सोल्व करेंगे तो आपका कितना, तो x प्लस में x स्क्वायर बनेगा, क्योंकि यहाँ पे हम इसका एलसीएम ले लेंगे और सेम एलसीएम उस साइड ले लेंगे। तो यहाँ से हमारा x से x कट जाएगा, तो यहाँ पे भी x स्क्वायर प्लस में 1 बनेगा, यहाँ पे भी x स्क्वायर ये बन जाएगा। तो इज इक्वल टू कितना, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3x स्क्वायर और माइनस में 3 हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये x स्क्वायर जो है इसको हम इधर ले आएंगे और ये इस साइड चला जाएगा, यानी कि 3x स्क्वायर माइनस में ये आपका x स्क्वायर जो है आपका क्या हो जाएगा, माइनस में इज इक्वल टू 1 प्लस में 3 इज इक्वल टू 4। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2, यानी कि x की वैल्यू आपकी कितनी है, तो प्लस माइनस में √2 जो है आपका ऑप्शन नंबर बी बनेगा। ये हमारी x की वैल्यू है और आपकी 1/x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आपकी 1/√2 जो है वो हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी गैस जो है स्क्रबर के प्रयोग के द्वारा जो इसको हटाया जा सकता है, तो वो कौन सी हो जाएगी, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है, ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे डी ऑप्शन जो है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसका राइट आंसर। बुनकरों के पर्यवेक्षण आपूर्ति एकत्रण यानी कि द पेड सर्वेंट अपॉइंटमेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी टू सुपरवाइज वेवर कोलेक्ट सप्लाईज एंड एग्जामिन द क्वालिटी ऑफ क्लॉथ, तो आपका ईस्ट इंडिया से जुड़ा हुआ कंपनी गुमास्ता जो है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इसका राइट आंसर। टेक्स्ट की बनावट और परिवर्ती करने की प्रस्तुति को पढ़ने के लिए आसान बनाने की प्रक्रिया व्हाट इज द प्रोसेस, कंप्यूटर का क्वेश्चन है, ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट जो रहेगा। डैश इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द अपीयरेंस ऑफ टेक्स्ट एंड मेकिंग प्रेजेंटेशन इजियर टू रीड, तो आपका कौन सा फॉर्मेटिंग जो है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका वो राइट आंसर। बेमेल जो है यहाँ पे ओड वन जो है वो यहाँ पे सिलेक्ट करना है, कौन सा आपका 1, 4, 9, 16, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये जो है इसकी जगह 25 जो है वो आना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका वो राइट आंसर। सारे के सारे आपके सीक्वेंस में स्क्वायर जो है वो दे रखी है। RTOS जो है, RTOS की फुल फॉर्म आपसे पूछी गई है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, ऑप्शन नंबर ए जो इसका यहाँ पे वो राइट आंसर। अब नेक्स्ट देखिए, ये डिट्टो क्वेश्चन जो पहले के एग्जाम में भी आया था, तो सेम का सेम क्वेश्चन और सेम यहाँ पे जो स्टेटमेंट जो पूछ गई है, इससे आपका क्या बनता है, तो ये हमने पहले भी पढ़ा था, इससे आपका बैडमिंटन जो है वो बनेगा, तो बैडमिंटन का पहला बी और लास्ट का आपका एन बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो इसका वो राइट आंसर है। आवश्यकताओं के दोहरे संयोग के बारे में निम्न कथनों पर जो आप विचार करें। अब यहाँ पे ये जो जितने भी हम पेपर सॉल्यूशन कर रहे हैं उनका ये बेनिफिट जो है वो रहेगा कि लगभग आपको यहाँ से हर एक पेपर में से एक आधा क्वेश्चन जो वो देखने को जरूर मिलेगा, तो इसीलिए सारे के सारे पेपर इंपॉर्टेंट है। पहले के भी पेपर वो जाकर जरूर देखें, उनकी भी अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, और अभी जो है बाकी बचे हुए पेपर जो है उनको भी यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। आवश्यकताओं के दोहरे संयोग के बारे में निम्न कथनों पर जो आपको विचार करना है, और इसमें जो है आपका कौन सा, तो दोनों के दोनों कथन जो है वो सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। जिलों का एक समूह डैश बनाता है जो पुलिस उप महानिरीक्षक पद के अधिकारी की देखभाल करता है, तो इसमें आपका कौन सा, तो डिवीजन जो है वो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी। यहाँ पे मंडल की जो है वो यहाँ पे देखभाल करेगा, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे एक वर्ड जो है दस्तावेज, इन ए वर्ड डॉक्यूमेंट डैश इज यू टू टाइप द लेटर ओनली वंस, तो आपका कौन सा, इन ए वर्ड डॉक्यूमेंट व्हाट इज यू टू टाइप द लेटर ओनली वंस, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे जो है मेल मर्ज जो है इसका यहाँ पे राइट आंसर रहेगा, मेल मर्ज, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद सुएज नहर, ये सेम क्वेश्चन पहले पूछा गया, जितने भी क्वेश्चन पीछे पूछे गए हैं, क्योंकि
वो तो अभी ध्यान है ना, करवा रखे हैं, तो तभी कह रहा हूँ। ये क्वेश्चन भी आपका पहले पूछा गया, जो बैडमिंटन वाला था वो भी पूछा गया है, तो जाकर आप चेक भी कर सकते हैं। सुएज नहर जो किसको जोड़ता है, तो ये आपका लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है, ऑप्शन नंबर सी जो इसका यहाँ पे वो राइट आंसर। नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, और यहाँ पे जो पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन से भी आपके लगभग क्वेश्चन यहाँ पे जो है पूछे गए हैं, तो इसको आप करोगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका कितना 10 गुना 10 गुना 10 है। अब इसको सोल्व करोगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना 2 10 दूनी 20 हो जाएगा, यहाँ पे 20 और माइनस में 10 कितना, तो 10 बचा, और इसमें 10 से आप डिवाइड करोगे तो कितना यहाँ पे बचेगा, तो 100 प्लस में ये 6 आ जाएगा, 106 जो है ऑप्शन नंबर सी बनेगा। चोट लगने पर पौधे की कौन सी गति जो है वो आपकी प्रेरित होती है, तो कौन सी हो जाएगी, तो 35 का जो है वो राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे क्या बनेगा, ट्रोमेट्रोपिज्म जो है ऑप्शन नंबर डी जो इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर। इन पेज टेप डैश इज यूज टू रिड्यूस और इनलार्ज द प्रिंट, तो आपका कौन सा स्केलिंग जो है इसका यूज होता है, स्केलिंग का, ऑप्शन नंबर ए बनेगा। और जितने भी कंप्यूटर के क्वेश्चन है उनको आप अलग से नोट कर लोगे तो आपके लिए बेनिफिट है जो है वो रहेगा। एन एग्जाम्पल ऑफ हॉरिजॉन्टल ग्रुप इज, हॉरिजॉन्टल ग्रुप जो है उसका यहाँ पे एग्जाम्पल जो है कौन सा, तो इसका आई थिंक जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, बाकी इसका अभी तक इसको यहाँ पे छोड़ते हैं। इसके बाद ए मैन कैन रो 6 किलोमीटर पर आवर, यानी एक आदमी जो है पानी में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता है, और धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो समान दूरी के लिए अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम के लिए 3 घंटे जो है अधिक लगते हैं। अब इसमें आप कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन उठा के करोगे सबसे बेटर है, या फिर एक्स और वाई लेकर भी यहाँ पे कर सकते हैं। अब वो कैसे करोगे, तो यहाँ पे देखिए हमने ये मान लिया कि वो आपकी कितनी, तो एक्स डायरेक्शन जो है हमारे पास, एक्स डिस्टेंस जो है वो हमारे पास है, और ये धारा के साथ जाएगा, धारा के साथ इसने क्या करेगा, तो समान दूरी के लिए अपस्ट्रीम की तुलना में डाउन स्ट्रीम में 3 घंटे अधिक लेता है। यानी कि वो अगर धारा के साथ जाएगा तो उसकी और धारा दोनों की यहाँ पे जो है उसकी और धारा दोनों की जो है यहाँ पे स्पीड जो है प्लस हो जाएगी, यानी 6 + 2 बनेगा। और यहाँ पे डिफरेंस कितना है, यहाँ पे 3 घंटे जो है अधिक लगते हैं, यानी कि अधिक लगते हैं, तो यहाँ पे पहले माइनस वाला जो है वो कर लेंगे 6 - 2, और सेम यहाँ पे x बटे में 6 + 2 करेंगे, इज इक्वल टू हमारे पास कितना है 3 दे रखा है। अब यहाँ पे इसको करोगे तो आपका यहाँ पे कितना बन जाएगा, तो इसका आपका जो है कितना 4 बनेगा, और यहाँ पे कितना 6 और 2 कितना 8 बनेगा, जो है आ जाएगा कितना 8, और यहाँ पे कितना बनेगा 2x, और यहाँ पे कितना x इज इक्वल टू 3, और यहाँ पे कितना बनेगा 8, उधर जाके कितना 8 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यहाँ पे हम इसको उड़ा देंगे। अब कितना x इज इक्वल टू 24 जो है, यहाँ पे x ही हमने डिस्टेंस मानी थी, ऑप्शन नंबर ए बनेगा। पहला तरीका तो आप x से कर सकते हैं, दूसरा यहाँ पे ऑप्शन में सिर्फ पुट करके देखो, हम यहाँ पे ऑप्शन उठाते हैं 24 बटे में, आप पहले तो जो है आप 4 से भाग करो, और माइनस में 24 बटे 8 से भाग करो, क्या आपका 3 आ रहा है, तो यहाँ पे बिल्कुल जो है आपका 3 जो है वो आएगा, तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन ए ही जो है वो सेटिस्फाई कर देगा। नेक्स्ट आपके सामने सेंट्रल सोइल सोलिनिटी रिसर्च सेंटर, जो आपका CSSRI जो है ये आपका कहाँ पे स्थित हो जाएगा, तो मिट्टी लवणता अनुसंधान केंद्र आपको पता है कहाँ पे, हरियाणा के करनाल में जो है वो रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे हरियाणा जीके का जिस तरह से आपको पता है पैटर्न जो है, जिसमें आपका एक क्वेश्चन जो पूछा जाता है, तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे जो पूछा गया था, करनाल में जो है मिट्टी लवणता अनुसंधान सेंटर रहेगा, और यहाँ पे सेंट्रल सोइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो रहेगा। स्थापना इसकी पूछ ले कब, तो 1969 में जो इसकी स्थापना हुई, और एग्जैक्ट अगर पूछ ले तो 1 मार्च 1969 में जो इसकी स्थापना जो है वो की गई थी। इसके बाद नेक्स्ट आपके सामने कि एक घर में जो है ए और बी 2 घड़ियां हैं, और ए जो है प्रति घंटे 4 मिनट की जो है बढ़त लेती है, 1 घंटे में 4 मिनट की बढ़त लेती है, बी जो है 2 मिनट की कमी, यानी कि 1 घंटे में दोनों में डिफरेंस कितना है, एक तो 4 आगे चली जाती है 2 पीछे, यानी टोटल कितना, तो 6 मिनट का जो है यहाँ पे डिफरेंस रहेगा, और 5 घंटे के बाद दोनों घड़ियों के बीच में दिखाए गए समय में अंतर, तो 1 घंटे में 6 मिनट है, और 5 घंटे में 6 × 5 = 30 बन जाएगा। मुद्रास्फीति का पता करने के लिए निम्न में से किसका जो है यहाँ पे यूज जो है वो होता है, तो किसका, CPI का यूज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे, और ये पहले भी एग्जाम में पूछा गया है इन पेपरों में। और CPI की फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो कस्टमर प्राइस इंडेक्स जो है इसकी आपकी फुल फॉर्म हो जाएगी। रिंग की तरह जो आपके शरीर में मौजूद होते हैं, बॉडी सेगमेंटेशन लाइक रिंग इज प्रेजेंट इन, तो कौन सा आपका एनिलिडा जो है, ऑप्शन नंबर सी जो इसका यहाँ पे वो राइट आंसर। 43 भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील, तो कौन सी, चिल्का झील जो है जो आपकी कहाँ पे, उड़ीसा में जो आपकी रहेगी चिल्का झील, और चिल्का आपकी कहाँ पे सबसे बड़ी खारे पानी की जो है वो झील रहेगी। और यहाँ पे एक एग्जाम में आपसे पूछा गया राजस्थान की जो झील है कौन सी, सांबर झील जो है वो कहाँ की, तो ये राजस्थान की जो है झील रहेगी, ये भी अभी के एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट एस्केरिस जो है ये रोग होता है, तो एस्केरिस रोग किससे जुड़ा हुआ है, तो ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, ये हम कह सकते हैं छोटी आंत, या हम आंत जो है, ऑप्शन नंबर बी जो इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर का आंत से जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पे ये पूछ ले कि छोटी आंत जो है लंबाई में, अगर लंबाई में पूछ ले कि सबसे बड़ी कौन, नाम छोटी है लेकिन छोटी आंत सबसे बड़ी जो है आपकी आंत होती है, क्योंकि ये जो है छोटी इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसका डायमीटर छोटा होता है, और बड़ी आंत जो है उसका डायमीटर बड़ा होता है लेकिन लेंथ जो है वो कम होती है। विशिंग का जो आपका मतलब क्या है, तो वही फिशिंग हो जाएगा, और आपका कौन सा, ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर डी। विशेष कैरेक्टर जो सामान्यतः कीबोर्ड से
टंकित किए जा सकते हैं उन्हें आपका क्या बोलते हैं, टंकित नहीं किए जा सकते। तो देखिए कीबोर्ड से हम लेटर बना सकते हैं, सिंबल बना सकते हैं, नंबर तो इक्वेशन ही बना सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। किसी वस्तु का थोड़ा सा अधिक किसी अन्य वस्तु की मात्रा में लेना, जिसे छोड़ देना, आपका जो है डैश कहलाता है। तो इसका आपका जो है कौन सा, तो ऑप्शन नंबर डी जो इसका यहाँ पे होना चाहिए, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है। लेकिन इसका फिर दोबारा से मैं बोल देता हूँ, इसका कहीं भी कोई सोर्स नहीं है। अब दूसरी बात एक चीज हो रहा है, इन पेपरों में आपकी हम कह सकते हैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो है दिए गए जिनका आपको कहीं भी ऑथेंटिक सोर्स जो है वो नहीं मिल सकता। चाहे आपको ऑब्जेक्शन लगाना हो उसके लिए तो अलग हम कह सकते हैं, पीएचडी लेवल की अगर बुक रहेगी तो उसमें बेशक हो सकता है, लेकिन कहीं भी जो क्वेश्चन यहाँ पे जो है आपको डाउट में छोड़ रहा हूँ उनका कहीं भी ऑथेंटिक सोर्स जो है वो नहीं है। और जो ये कमेंट करते हैं ना आके कि हाँ पहले कंप्लीट पेपर सोल्व करो, तो उनको मैं कहता हूँ पहले आप जो है इनको सर्च करके कमेंट करके बता सकते हो तो बता देना वो भी। राजस्व प्राप्तियों जमा ऋण रहित पूंजियां जो है एनडीसीआर में कुल व्यय के बीच का जो है आपका अंतर जो कौन सा, फिस्कल डिफिशिएट या राजकोषीय घाटा। विमान से ज्यादा सुरक्षित है कार, और विमान दुर्घटनाओं में 50% ज्यादा जो है यहाँ पे मृत्यु होती है, जबकि एक कार जो है प्रतिशत दुर्घटना कार एक जबकि केवल 1% कार दुर्घटनाओं से जो है यहाँ पे मृत्यु जो है वो होती है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे कार दुर्घटनाओं की संख्या विमान दुर्घटनाओं की संख्या में कई लाख गुना जो है वो आपकी अधिक है। निम्न में से कौन सा यदि सत्य है तो ऊपर, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो इसका 49 का वो राइट आंसर। आलू पर बने निशानों को जो है यहाँ पे क्या बोला जाता है, तो आलू के बने निशानों का आपको आंख जो है आई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। सिंधु घाटी के सभ्यता के विशाल स्नानागार बाथ जो ग्रेट बाथ है, तो आपको पता होगा स्नानागार अन्नागार जो है कहाँ से, मोहनजोदाड़ो से जो मिले थे। इसका मतलब क्या होता है, तो मृतकों का टीला जो है, मृतकों का टीला जो है आपका इसका मतलब होता है मोहनजोदाड़ो का। खोज जो है किसने की, तो 1922 में जो इसकी खोज की थी किसने, राखलदास बनर्जी ने, राखलदास बनर्जी ने जो इसकी खोज की थी। अब इंपॉर्टेंट हड़प्पा, हड़प्पा की खोज कब, इससे 1 साल पहले 1921 में हुई, और 1 साल पहले है तो ये भी ध्यान रखना, यहाँ पे आरडी है तो वहां पे डीआर हो जाएगा, डीआर यानी दयाराम साहनी जो है इन्होंने 1921 में यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। लोथल सबसे बड़ा बंदरगाह जो है, सबसे बड़ा पतन हम कह सकते हैं, जो कि हड़प्पा कालीन सिंधु घाटी सभ्यता को सबसे बड़ा पतन लोथल। कालीबंगा, लोथल कहाँ पे, तो गुजरात में पड़ता है, ये भी गुजरात में। और कालीबंगा कहाँ पे, राजस्थान में हो जाएगा। कालीबंगा काली चूड़ियों के लिए, कालीबंगा, बंगा यानी कि चूड़ियां, और कालीबंगा जो किसके लिए, काली चूड़ियों के लिए फेमस है, राजस्थान में रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। एक परिवार में पिता और माता की औसत आयु कितनी, तो 35 है, तो x प्लस में y हमने मान लिया, यानी माता पिता करना है तो वैसे कर लो, माता प्लस में पिता का आपका जो है कितना यहाँ पे, तो इज इक्वल टू कितना 35 इंटू 2 है, तो कितना 70 साल हो जाएगा। उसके बाद एक बेटा जो है उसकी आयु कितनी 27, तो 27 81 हो जाएगा, यहाँ पे तीनों की ऐड की। अब इन दोनों की 70 है और तीनों पर्सन की आपकी 81 है, तो बचा जो है उसकी कितनी यहाँ पे 11 वर्ष, ऑप्शन नंबर ए बनेगा। इन पावर पॉइंट यूजिंग वर्ड आर्ट यू कैन इजीली क्रिएट, तो आपके वर्ड आर्ट से जो है आपका इजीली क्या क्रिएट कर सकते हो, सील, बैनर, लोगोज, ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा इसका राइट आंसर। जिसने भारतीय संस्कृति और सभ्यता की विशिष्टता पर जोर दिया, समग्र रूप से भारतीय समाज का अध्ययन किया, उसको आपका क्या, तो ट्रेडनलिस्ट जो है आपका परंपरावादी जो है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी। और उसके बाद उबालने पर अंडे का सफेद भाग का स्कंदन प्रोटीन जो है डैश का उदाहरण है, तो किसका, आपका डी नेचुरेशन का, ऑप्शन नंबर डी जो इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, टुक का मतलब आपका 61 है, कैन का मतलब आपका 18 है, तो गोवावा का मतलब जो है वो क्या हो जाएगा, तो कमेंट करना, ये क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे छोड़ रहा हूँ, कमेंट कर सकते हो इतना तो। और आपको इसमें करना क्या है, करना कुछ भी नहीं है, बस सारे के सारे जिनके डिजिट जो है उनको यहाँ पे ऐड जो है वो कर लेना है। रैंडम शब्द जो है उसके अक्षरों की सभी संभावित क्रमों में लिखा जाता है, इन शब्दों को एक शब्द को उसके रूप में व्यवस्थित किया जाए, तो रैंडम शब्द का जो है यहाँ पे, रैंडम शब्द का यहाँ पे जो है क्रम जो है कौन सा हो जाएगा, तो रैंडम शब्द का आपका कौन सा, तो यहाँ पे राइट आंसर जो आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी बनेगा यहाँ पे 614। डैश द मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम दैट अलो द प्रोसेसर टू स्टोर नॉन कॉन्टिन्यूअस इन द मेमोरी, तो आपका कौन सा, इसका जो है आपका राइट आंसर जो हो जाएगा पेजिंग यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे। उसके बाद भारतीय संविधान के बारे में निम्न कथनों पर विचार करना है, तो समान नागरिक संहिता जो है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, अब यहाँ पे समान जो है आपको पता होगा, समान से मैंने आपको बताया था, समान नागरिक संहिता आर्टिकल कौन सा यहाँ पे समान है, तो बिल्कुल समान लिख दो, आर्टिकल 44, तो आर्टिकल 44 समान नागरिक संहिता। ग्राम पंचायत से जुड़ा हुआ आर्टिकल 40 आपका जो है, और शराब निषेध वाला मुझे अभी ध्यान नहीं है, तो ये आपका किससे जुड़ा हुआ है, तो देखिए मौलिक कर्तव्य तो आपका है नहीं, मौलिक अधिकार जो है आपके 12 से 35 तक का भाग 3 में है, और मौलिक कर्तव्य जो आपके आर्टिकल 51 में है, और भाग 4A में जो आपके हो जाएंगे डीपीएसपी जो है आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है, ये आपके कहाँ से, तो 36 से लेकर 51 तक है, और बस यहीं पे आप देख सकते हो 44 और 40 के इसके बीच में है, 36 और 51 के बीच में जो है वो रहेगा, तो ऑप्शन नंबर सी बनेगा इसका राइट आंसर। कहाँ से हमने इनको बोरो किया, तो आयरलैंड से जो है इनको जो है हमने बोरो किया था। इसके बाद नेक्स्ट, प्रत्येक एंथर लोब में जो है कितने परागकण जो है मौजूद होते हैं, 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे। और इसके बाद 60 हो गया हमारा। 61 क्वेश्चन यहाँ पे देखिए,
61 ओके। सरोज जो है दीपांकर को पसंद नहीं करती, पूजा सरोज को जो है पसंद नहीं करती, यानी कि यहाँ पे हम बना लेते हैं सरोज जो है वो आपका किसको, तो सरोज जो है वो आपका दीपांकर को यहाँ पे जो है पसंद नहीं करती, और उसके बाद पूजा जो है वो आपकी किसको, तो सरोज को भी यहाँ पे पसंद जो है वो नहीं करती। उसके बाद क्या, पूजा का बेटा जो है, इसका बेटा कौन सा, हार्दिक जो है इसका बेटा है, और ये इसको जो है यहाँ पे दीपांकर को पसंद जो है वो करता है, और निम्न कथनों में से सबसे प्रबल रूप से उपरोक्त तर्क को जो है ये आपका कमजोर कर देगा। यानी कि ऐसा हमें देखना है जो ऊपर वाले इस जो हमने ये एक ग्राफ जो है आपका बनाया है, इसको यहाँ पे एक तरह से कमजोर कर देगा। तो उसका कौन सा, सरोज को जो है पूजा पसंद है, तो सरोज को आपका जो है पूजा पसंद है, एक तो ये हो गया। पूजा दीपांकर को पसंद करती है, तो पूजा और दीपांकर का यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं बनता। हार्दिक जो है सरोज को पसंद नहीं करता, हार्दिक और सरोज के बीच में, यानी कि सरोज जो है पूजा को पसंद है, तो सरोज जो है पूजा को पसंद है, ऊपर वाले में देखा है पसंद नहीं है, तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, जो कि ऊपर वाले का अपोजिट जो हमें बताना है। बाकी देखते हैं इसका राइट आंसर क्या आता है। उसके बाद आपके सामने इक्वेशन दे रखी है, और इसमें आपका जो है ये बताना, तो एनिलीन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इसका बनेगा एनिलीन। 1, 4, 7, 10 और 34 पदों की संख्या आपको बतानी है, तो बस 34 पद है, तो कितना a प्लस में n माइनस में 1 इंटू में d आपको बताना, इज इक्वल टू कितना है 34 आपके पास दे रखा है। a आपका कितना 1, n हमें निकालना है n माइनस 1, d आपका कितना है, तो d आपका 3 है, इज इक्वल टू 34 है। एक इधर आके माइनस में आ जाएगा, कितना बनेगा इधर 33 बनेगा, और 33 से 3 आपका डिवाइड में कितना 11 बनेगा, और n माइनस में 1 इज इक्वल टू 11 है, तो n इज इक्वल टू कितना आपका 12 जो है वो हो जाएगा। टोटल पदों की संख्या कितनी 12 हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे द रिपब्लिक नामक पुस्तक है। अब यहाँ पे हर एक पेपर की बात करें तो लगभग एक आधा पुस्तक जो है बुक के बारे में पूछा गया, तो जब भी इस तरह के बुक से जुड़े हुए क्वेश्चन आएंगे हम काफी सारे क्वेश्चन जो करते चलेंगे। द रिपब्लिक नामक पुस्तक जो है किसने लिखी, अरस्तू ने जो है वो लिखी थी, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका वो राइट आंसर। ए जो है वो आपका बी का भाई है, तो हमने यहाँ पे बना लिया ए जो है वो आपका बी का जो है वो यहाँ पे इसको एक सेकेंड, ए जो है वो आपका किसका, बी का जो है वो आपका भाई है ए, और उसके बाद सी जो है वो डी का पिता है, इसको एक बार छोड़ो। ई जो है वो बी की माँ है, ई बी की माँ है, इसकी माँ आपकी कौन सी, तो यहाँ पे ई जो है वो हो जाएगी। और उसके बाद क्या क्या रखा है, ए और डी दोनों भाई है, ए और डी जो है वो आपके दोनों क्या हो जाएंगे, भाई हो जाएंगे, ए और डी ये आपके भाई। और उसके बाद क्या है, ए और डी, और सी जो है वो आपका डी का पिता है, डी का पिता आपका सी हो जाएगा, और डी का पिता आपका सी, यानी कि ये दोनों आपस में पति पत्नी है, तो सी का ई से क्या संबंध है, सी का ई से क्या संबंध है, तो ये इसका पति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बनेगा। एक सेल में एक परफ्यूम जो है विक्रय मूल्य पर 15% की छूट जो है वो उपलब्ध देता है, और परफ्यूम को रियायती विक्रय मूल्य पर जो है आपका 36 से 75.40 पर देता है, तो परफ्यूम का विक्रय मूल्य जो है वो आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए आपकी 15% की छूट देता है, यानी कि 15/100 कर लो, कितना हो जाएगा 3/20, यानी कि कोई चीज आपकी 20 रुपए की थी, उसको उसने कितने में 17 में यहाँ पे जो है 20 दिया, और 17 की वैल्यू हमें कितनी देर की है 367.40 जो है यहाँ पे इसकी वैल्यू जो है वो रहेगी। अब इसमें जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपका लगभग 216.2 के आसपास बनेगा। अब ये तो हमारी 17 की है, हमें 20 की वैल्यू बतानी है, तो इससे गुणा करोगे 4 3 2 4 जो है यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बनेगा। अब इसके बारे में तो हो गया। अब दूसरी चीज आप ऐसे भी कर सकते हो, ये जो वैल्यू है ये आपकी किसकी है, क्योंकि इसने 15% का यहाँ पे जो है कितना, अगर परफ्यूम का रियायती विक्रय मूल्य, तो परफ्यूम का मूल जो है आपका विक्रय मूल्य, यानी कि जो ओरिजिनल सेलिंग प्राइस जो है वो क्या था, जो मार्क प्राइस यहाँ पे पूछा गया, तो ये आपकी किसकी, तो 85% की जो है आपकी वैल्यू ये दे रखी है, क्योंकि 15% यहाँ पे छूट दी गई है, तो यहाँ पे 100 की जो है वो आपको वैल्यू निकालनी है, तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बनेगा। देयर इज लो यील्ड पर एकड़ बट हाई, इनमें से किस प्रकार की खेती में प्रति एकड़ उपज कम होने पर भी प्रति व्यक्ति उपज जो है वो आपकी अधिक जो है वो हो जाएगी। इसमें आपका राइट आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे एक्सटेंसिव कमर्शियल गेन कल्टीवेशन जो है आपका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट आपके सामने संयुक्त राष्ट्र महासभा ने जो है आपका मानवाधिकार जो है वो आपका घोषित किया। मानवाधिकार आपका कौन सा, यूएन जनरल असेंबली डिक्लेयर ह्यूमन राइट ऑन, तो आपका कब, तो 10 दिसंबर 1948 में जो है आपका घोषित किया गया, ऑप्शन नंबर सी जो इसका वो राइट आंसर। अब यहाँ पे बात करते हैं दिसंबर की, जब बात हो चुकी है दिसंबर महीने में काफी सारे इंपॉर्टेंट जो है वो डे है। 1 दिसंबर से शुरू करते हैं। 1 दिसंबर को आपका कौन सा, तो विश्व एड्स दिवस, एड्स दिवस जो है वो आपका कब है, तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। 2 दिसंबर को आपका कौन सा, तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस, कंप्यूटर लिटरेसी डे जो है आपका कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को। उसके बाद आ जाओ आप 4 दिसंबर पर, 4 दिसंबर को आपका कौन सा, तो नेवी डे जो है, भारतीय नौसेना दिवस जो है आपका 4 दिसंबर को यहाँ पे मनाया जाता है, तो ये हो गए। उसके अलावा 10 को आपको पता है, 10 को अभी हमने बात की है, कौन सा, मानवाधिकार दिवस जो है कब मनाया जाता है, 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। 10 दिसंबर को ही आपके जो है कौन से नोबेल प्राइज जो है वो आपके दिए जाते हैं 10 दिसंबर को। और उसके अलावा कौन सा आपका 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में जो है आपका मनाया जाता है, 16
दिसंबर को, और जो 25 दिसंबर जो है ये तो आप सभी को पता होगा, अटल बिहारी वाजपेयी की याद में कौन सा सुशासन दिवस के रूप में, गुड गवर्नेंस डे के रूप में जो है सुशासन दिवस या गुड गवर्नेंस डे के रूप में जो है मनाया जाता है 25 दिसंबर यहाँ पे। और एक बच गया इंपॉर्टेंट, जो कि कौन सा 24 दिसंबर यहाँ पे, कौन सा, तो राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है 24 दिसंबर को यहाँ पे है। तो ये इतने सारे आपके दिसंबर मंथ के जो है आपके कह सकते हैं दिवस जो है वो रहेंगे जो एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। इंडिया विल बी, आने वाले वर्ष में HFC जो है को बंद करने के लिए उद्योग के परामर्श से भारत में एक राष्ट्रीय रणनीति जो है आपके विकसित करेगा, और कब तक जो है इसको समाप्त कर देगा, तो कब तक, 2023 तक जो है इसको समाप्त कर देगा। ऑप्शन नंबर डी बनेगा इसका राइट आंसर। उसके बाद शाकाहारियों को आपका क्या बोला जाता है, तो यहाँ पे एक चीज देखना है, यहाँ पे प्रथम और द्वितीय, यहाँ पे उपभोक्ता जो है वो दे रखे हैं प्राइमरी कंज्यूमर और सेकेंडरी। अब जो शुरू में क्या है, जो पौधे पेड़ पौधे जो हो गए और उनसे जो है आपके फल फ्रूट जो भी मिलते हैं वो आपके शाकाहारी में आते हैं। तो यहाँ से आपके डायरेक्ट जो है कौन पर्सन खाते हैं, जो कि शाकाहारी जो है वो खाते हैं, और इनको आपका क्या बोला जाता है, इनको आपको प्राइमरी जो है प्राइमरी कंज्यूमर जो है आपका बोला जाता है, कौन सा, शाकाहारी को। तो इसका तो बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दूसरा, द्वितीय को उपभोक्ता दे रखा है। अब यहाँ पे देखिए इसको कौन खाते हैं, इसको आपके हिरण और ये जानवर खा लेंगे, और इन हिरण और को कौन, आपके जो मांसाहारी जो वो खाते हैं, तो उनको आपका क्या, उनको आपका सेकेंडरी कंज्यूमर जो है वो बोला जाता है। तो ये ध्यान रखना है यहाँ पे। नेक्स्ट आपके सामने इनमें से दो कथन दिए गए, कुछ ए आपके बी है, कुछ ए जो है वो आपके क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे, और कुछ बी जो है वो आपके सी यहाँ पे जो है वो नहीं है, कुछ भी आपके सी नहीं है। इसके बाद आपके सामने निष्कर्ष जो है क्या दे रखा है कि सम सी आर इज बी और सम सी इज नॉट बी। अब यहाँ पे देखिए इज और नॉट दोनों चीजें सेम दे रखी है, एक में पॉजिटिव है एक में नेगेटिव है, तो इसका मतलब ये बनेगा या तो आपका ए आएगा या आपका बी आएगा, यानी कि आइदर कंक्लूजन 1 और 2 फॉलो, क्योंकि यहाँ पे एक में इज दे रखा है एक में नॉट दे, यानी कि एक आपका पॉजिटिव है कि ये चीज हो सकती है, दूसरी नहीं हो सकती, यानी कि इसका सिर्फ ये मतलब बनता है कि या तो होगा या नहीं होगा। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर डी बनेगा इसका। एक लंबवर्तीय शंकु की आधार की त्रिज्या और ऊंचाई में 20% की वृद्धि की कर दी जाती है, आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो शायद अब तक आपने जो है पीछे की अगर क्लास देखी होगी तो आपको लंबवर्तीय शंकु जो है आपका कोण जो है उसके आपको जो है फॉर्मूला याद हो गया होगा। फॉर्मूला हमारा क्या, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच जो हमारा फॉर्मूला होता है। और इसने क्या करेगा, पहले और बाद वाले में क्या फर्क होगा, तो आपका उनका रेशियो जो है कितने प्रतिशत की यहाँ पे जो है फर्क हो जाएगा, तो इसका भी पाई आर स्क्वायर एच कर देंगे, तो ये पाई और ये तो कट ही देंगे। अब यहाँ पे देखिए 20% की वृद्धि कर दी गई है, यानी वो कितनी, तो आपकी 20% 1/5 हो जाएगा, 1/5, और 1/5 का मतलब 5 से उसको जो है 6 कर दिया, यानी कि यहाँ पे आपका क्या, आर को भी 5 स्क्वायर है, इसको भी 5 है, और इज इक्वल टू आपका कितना, जो आपका दूसरी आर जो है कितना बढ़ा है, 6 स्क्वायर इंटू में 6, यानी कि वो 125 से लेकर उसको कितना 216 जो है वो बढ़ा दिया है। कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो आप देखोगे 75 और 10 85 और 6 कितना, 85 और 6 कितना 91 बन गया। 91 का जो है बढ़ोतरी हुई है कितने पर, 125 पर। तो इसको करो आप कहाँ पे करेंगे, यहाँ पे कर लेते 91 बटे में 125 यहाँ पे इंटू में 100, कितने 25 पे कटो, 25 चौके 100, 25 5 125, और उस ऊपर वाले की गुणा करो, 4 एकम 4, 4 निमित 36/5, तो 5 7 35 और 5 दूनी 10 और 5 8 40, 72.8 जो है यहाँ पे परसेंट की बढ़ोतरी जो है वो हुई है। और इसके अकॉर्डिंग कौन सा अप्रोक्सीमेट पूछा गया है, अप्रोक्सीमेटली यानी लगभग आपका कितना 73% जो है ऑप्शन नंबर डी बनेगा। नेक्स्ट, इनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड जो अपने कहाँ पे, गले में जो आपकी थायराइड ग्रंथि जो है वो होती है, और आयोडीन की कमी से जो है आपको पता कौन सा घेंगा रोग जो होता है, गोइटर, और यही हम कह सकते हैं जो थायराइड ग्रंथि जो है वो आपकी फूल के बड़ी हो जाती है, और उसकी वजह से घेंगा रोग जो है वो होता है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे। प्रतीकात्मक अंतः क्रियावादी द्वारा किस शोध तकनीक का सबसे अधिक जो है यहाँ पे प्रयोग जो है वो किया गया था, तो इसका आपका राइट आंसर कौन सा, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन जो है, ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा इसका राइट आंसर। विश्व श्रम संगठन या इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है इसकी स्थापना जो है कब हुई, 1919 में जो इसकी स्थापना हुई। हेडक्वार्टर कहाँ पे, तो जेनेवा में जो है इसका, जेनेवा स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बनेगा यहाँ पे राइट आंसर। उसके अलावा आपका कौन सा, FAO जो है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका आपका हेडक्वार्टर कहाँ पे रहेगा, तो इसका आपका रोम में जो है वो रहेगा। और हेग में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ जो है इसका आपका हेडक्वार्टर कहाँ पे, तो आपका कहाँ पे रहेगा, तो हेग में जो है वो रहेगा। एक्सेल में जो आपकी त्रुटि होती है और जब सेल संदर्भ अवैध होता है, इन एक्सेल एरर ओक्यूर व्हेन द सेल रेफरेंस इज इनवैलिड, रेफरेंस इनवैलिड, ऑप्शन नंबर डी बनेगा आपका इसका राइट आंसर। सेलर का जो आपका ग्रुप है उसको आपका क्रू जो है बोला जाए, काफी सारे सेलर होते हैं उसको एक क्रू बोले जाते हैं, वैसे ही आपका शिप जो है उसका आपका ग्रुप जो उसको क्या, फ्लोक जो है वो बोला जाता है, ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा इसका राइट आंसर। आपको पता है आर्मी जो है आपके काफी सारे जो सोल्जर है उनको आपको आर्मी, क्राउड जो है भीड़ को यहाँ पे जो है भीड़ जो होती है उसको आपका भीड़ का झुंड जो है उसको क्राउड भीड़ बोला जाता है, हर्ड, ये क्या होता है कमेंट करके बताना, ऑप्शन नंबर सी का। नेक्स्ट, महत्व समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक आपको बताना है,
HCF आपका क्या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है, HCF आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। सबसे ज्यादा जो है कॉमन कौन कौन से है, तो आप देखोगे इनमें जो है सबसे कम कौन सा है, तो P की 3 जो है सबसे कम है, तो ये तो P की 2 है, ये वाला कट गया। उसके बाद ये वाला भी यहाँ पे कट गया। उसके बाद P की 3 है और Q आपका कितना, Q 2 यहाँ पे है, तो Q 2 हो जाएगा P की 3 के बाद Q 2, तो ये भी है ये भी है। उसके बाद R यहाँ पे कितना है, R 4 है और इसमें 6 है, तो सबसे कम वाला R 4 हम ले लेंगे। ये पहला तो है बिल्कुल सही, दोनों में यहाँ पे हो गया। दूसरा, अब दूसरे वाले में ये करना है जो सबसे ज्यादा वैल्यू जो है जिस चीज के वो करनी है, तो P यहाँ पे कितना है, तो P की वैल्यू 6, P की वैल्यू 6 तो बिल्कुल सही है। Q की वैल्यू कितनी है, तो Q की वैल्यू 4 जो है वो आ जाएगी, Q की 4 है, Q की 4 है। और R की कितनी, R की 6 है, R की 4, तो ये आपका ये भी कट गया यहाँ पे, R की 4 की जगह R की 6, तो ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा इसका जो है वो राइट आंसर। 2 औरत और 2 व्यक्ति एक ब्रिज पर खेले, ताश के पत्तों का जो है एक खेल है, और यहाँ पे ताश के पत्ते खेले, हमने ये मान लिया कि ये इस तरह से वो बैठे हैं और ये 4 आमने सामने टेबल पे बैठे हैं। इसने क्या कर रखा है यहाँ पे, एक जो है मेज के उत्तर पूर्व, ठीक है, चारों ओर, किसी भी औरत का मुंह जो है आपका पूर्व की ओर नहीं है, यानी कि पूर्व हमारी इस साइड है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, पूर्व की ओर किसी भी जो कह सकते हैं फीमेल का जो है आपका मुंह नहीं है, तो यानी कि इस पर आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका मेल आ जाएगा। उसके बाद एक दूसरे विपरीत में आपका सेम लिंग का नहीं बैठा, यानी इधर आपका मेल है तो इधर आपका सेम नहीं बैठा, तो इधर आपकी फीमेल बैठी होगी इसके सामने। उसके बाद एक व्यक्ति का जो है मुख दक्षिण की ओर है, एक व्यक्ति का मुख दक्षिण की ओर है, तो यहाँ पे व्यक्ति आ जाएगा और यहाँ पे आपका कौन सा, तो मेल आ जाएगा इस साइड, और बच्ची यहाँ पे फीमेल, तो यहाँ आपकी इस साइड। अब इन्हें क्या, महिलाओं का मुख जो है किस दिशा में, तो एक तो महिला ये रही जिसका आपका पश्चिम की ओर जो है वो हो जाएगा, तो आपका पूर्व की ओर देखा तो ये भी कट गया और ये भी कट गया, यानी इन दोनों में एक आएगा। दूसरी महिला कहाँ पे, तो ये आपकी यहाँ बैठी है और इसका मुख इस साइड है उत्तर की ओर, तो उत्तर और पश्चिम जो है ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा राइट आंसर। उसके बाद द्रव्यमान आपके सामने दिया गया है और यहाँ पे चार्ज भी आपको दिया गया है और इलेक्ट्रॉनिक चुंबकीय क्षेत्र इसका देख लेना, यहाँ पे जो है वो राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे 2.8 गुणा 10 की पावर 6। नेक्स्ट आपके सामने की पहला गिरमटिया पुस्तक जो है, पहला गिरमटिया पुस्तक किसके द्वारा, गिरिराज किशोर के द्वारा जो है लिखी गई है, ऑप्शन नंबर बी। दोबारा से देख सकते हैं, एक पुस्तक जो है किसके द्वारा रिटन है, इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। भारत में औषधियों का मूल्य जो है डैश द्वारा उपभोक्ताओं को संशोधित पहुंचकर आवश्यक जीव रक्षक औषधियों के निरंतर उपलब्धता और वहनतिया को सुनिश्चित करने के लिए जो आपका नियमित करता है, तो कौन सा, नेशनल फार्म जो आपका NPPJ आपका हो जाएगा, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, ऑप्शन नंबर बी जो इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर 82 का। उसके बाद 83, यदि एक माह का तीसरा दिन सोमवार है तो 21 से 5वां दिन जो है आपका निम्न में से कौन सा हो जाएगा, यानी कि अगर आपका तीसरा दिन आपका जो है कौन सा, तो सोमवार है, तो तीसरा अगर सोमवार हो जाएगा तो 10वां भी सोमवार है, 17वां भी और आपका 24वां भी, तो इस दिन भी आपका जो है कौन सा मंडे हो जाएगा। इसने क्या कर 21 से, तो यानी कि 21, 22, 23 और 24 ये देर का 25 है, 21 से आपका 5वां दिन 1, 2, 3, 4 और यानी कि 26 तारीख को, अगर इस दिन मंडे है तो 25 को ट्यूसडे और 26 को बुधवार जो है, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से किस देश को जो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की वीटो पावर नहीं है, यहाँ पे देखिए आपका संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जो इसके टोटल कितने, यहाँ पे 15 सदस्य जो है वो हो जाएंगे, और इन 15 सदस्यों में जो है आपको पता है 5 जो है आपके परमानेंट मेंबर जो है वो है, और जिनमें आपका कौन है, चीन है, आपका फ्रांस है, आपका रशिया है, आपका US, आपका ब्रिटेन हो गया, अमेरिका हो गया, ये 5 आपके जो है परमानेंट मेंबर जो है वो हो जाएंगे, और इन 5 के पास आपकी जो वीटो पावर है। भारत जो है आपका अस्थायी सदस्यों में जो आपका गिना जाता है, जो आपके 10 अस्थायी सदस्य है, इसलिए भारत के पास वीटो पावर नहीं है। अपराधों की जांच और पुलिस अपने आप नहीं कर सकती जब तक कि उसे न्यायालय के द्वारा निर्देशित न किया जा सकती, जिसके क्षेत्राधिकार में वह आता है। तो किस अपराधों की जांच जो है पुलिस अपने आप नहीं कर सकती जब तक न्यायालय में निर्देशित, तो शायद इसका नॉन कोग्निजेबल जो है ऑप्शन नंबर ए जो इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर होना चाहिए। बाकी 85 का यहाँ पे कमेंट करके बताना। एक दिन में 3 बजे से 9 बजे के दौरान जो है कितनी बार जो है मिनट और सुई की घड़ियां जो आपस में विपरीत होगी, 5 बार आएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। अर्जुन अवार्ड की स्थापना 1961 में हुई है, डैश के निरंतर, यानी अर्जुन अवार्ड जो है आपका कब, तो पिछले 4 सालों का जो है बेस्ट जो परफॉर्मेंस जो है वो रहती है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे प्राइज जो है दिया जाता है, ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद 88 जो है आपके सामने है और इसमें दिया गया ए, और यानी कि आपका कितना, ऑप्शन नंबर ए बनेगा इसका, आप देख लेना इसमें कौन सा बनेगा। 1/4 और 3/4 के बीच परिमेय संख्याओं का जो कौन सा युग्म जो है वो आपका होगा, तो 1/4 और 3/4 के बीच में
इसका जो है ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का यहाँ पे वो राइट आंसर। आप इसको बकायदा भाग करके देख सकते हैं पॉइंटों में वैल्यू निकाल के, क्योंकि इसमें अगर आप वैल्यू निकालोगे तो यहाँ पे देखोगे इसकी वैल्यू आपका 0.252 बनेगी, इसकी वैल्यू 0.748, अगर इसकी निकालेंगे 0.262 और 0.752। तो इस तरह से आप निकालोगे, आपको यहाँ पे जो है इसकी वैल्यू जो है वो पता लग जाएगी। एनपीसी का जो है आपका मान क्या है, वट वैल्यू ऑफ द एमपीसी लाइज बिटवीन, तो किसके बीच में, 0 से 1 के बीच में जो आपकी लाई करती है, ऑप्शन नंबर सी जो इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर है। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर किसी के पास पेपर अगर अवेलेबल है, जिसके पास भी और जिसको सॉल्यूशन चाहिए उस पेपर का, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां पर जाकर जो है पीडीएफ आप शेयर करें और इस तरह की क्लियर पीडीएफ शेयर करोगे ताकि उसका जो है अच्छे से सॉल्यूशन यहाँ पे कर सके, सारी चीजें जो है अच्छे से समझ आ जाए। तो उसकी पीडीएफ आप शेयर कर सकते हो अच्छे से क्लियर में, ताकि जो है आपके जितने भी पेपर बचे सारे जो है आपके एक एक करके यहाँ पे सोल्यूशन कर सके। ही डैश बिजनेस इन द एब्सेंस ऑफ हिज फादर, तो कैरीड ऑन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नो सुनर, नो सुनर के साथ आप सभी को पता है हमेशा ही क्या आता है, तो व्हेन नहीं आता है, यहाँ पे देन आता है, तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा, ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा इसका, व्हेन की जगह। और किरण वाज सो अफ्रेड दैट हिज नी नोक्ड वन अदर, तो ईच अदर आएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे। और नेक्स्ट चूज द राइट सिनोनिम ऑफ द यन, चैरिटी जो है, चैरिटी का मतलब क्या होता है, दान देना, इस तरह की बात होगी ना, दान देना। तो इसी में यहाँ पे जो कौन सा बेनेवोलेंस जो दे रखा है, इसका मतलब होता है भलाई यहाँ पे, यानी चैरिटी एक तरह की भलाई जो है वो होती है, सिनोनिम्स इसका ऑप्शन नंबर डी बनेगा यहाँ पे। इसके बाद और आपको यहाँ पे बताना है सेम नहीं। अब यहाँ पे देखिए डिसकंसर्न, जो आपका डिसर्न जो दे रखा है, इसका मतलब आपका क्या होता है, तो पहचानना, किसी को पहचानना हो जाएगा। और डिफरेंशिएट यानी कि किसी को पहचानना, किसी के बीच में अंतर देखना, इसका भी मतलब आपका पहचानना। तो ये आपका लास्ट जो ऑप्शन जो दे रखा है ना, ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे इसका मतलब होता है मनमाना करना, या जो बेलगाम जो होता है, जो अपनी मनमानी जो है करता है, वो आपका ऑप्शन नंबर डी है। और यही इन तीनों में जो है, चारों में आपका अलग जो है वो हो जाएगा। जिन संज्ञा सर्वनाम शब्दों की जो आपकी विशेषता बताई जाती है, उन्हें क्या, उन्हें आपका विशेष्य बोला जाता है। जिनकी विशेषता बताएंगे वो आपकी विशेष्य जो है वो हो जाएगा। दधी जो है, दधी आपका तत्सम शब्द है। दधी तत्सम मतलब उसकी संस्कृत के वर्ड जो है वो आपके हो जाएंगे दधी यहाँ पे। और दधी किसके लिए, तो दही के लिए जो आपका यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर, आप यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन करके देख सकते हो, बोल के देख सकते हो कि मिलता जुलता आपकी किसके साथ साउंड आ रही है, तो दही या दधी, आपका ऑप्शन नंबर सी। राघव जो है सामान बेचेगा, यह कृतवाच्य में है और इसे कर्मवाच्य में बदलना। ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो हमने पहले हिंदी की क्लास में हमने किए थे, क्योंकि यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन डिट्टो का डिट्टो इस तरह के कृतवाच्य कर्मवाच्य में किस तरह से कन्वर्ट किए जाते हैं। यानी हिंदी का हर एक पेपर में 1 से 2 क्वेश्चन उस 1-1.25 घंटे की क्लास से आए हैं जो हमने किए हैं, जिसमें 2021 के जितने भी पेपर है वो सारे हमने कवर किए उसमें। तो जाकर देख लेना, आपको हर एक पेपर से एक आधा क्वेश्चन जरूर मिलेगा। राघव सामान बेचेगा और इसका आपका कौन सा बन जाएगा, तो इसका आपका ऑप्शन नंबर ए, राघव के द्वारा यहाँ पे जो सामान बेचा जा रहा है कर्मवाच्य में बदल दिया जाता है। बच्चे शेर को देखकर डर गए, यह वाक्य की शेर को, यानी कि हमने पहले पढ़ा था कर्ता के साथ को आएगा, कर्म के कर्ता ने, यहाँ पे कर्ता के साथ कर्ता ने कर्म को आएगा, तो कर्म के साथ को है, यानी कि यहाँ पे क्या है, को है, तो को का मतलब कर्म हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे। नेक्स्ट आपके सामने की धातु वे है जो किसी शब्द दूसरे शब्द से न बनकर, जैसे करना बैठना, यानी कि यहाँ पे ये वाला। अब इसमें एक चीज बताऊं, अगर आपने वो क्लास देखी होगी तो आपको ये चीजें याद आ गई होगी। एक तो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन 98 यहाँ पे, ठीक है, इससे ऊपर वाला तो हमने नहीं किया, सीधी सी बात है। हाँ, तत्सम और तद्भव शब्द वाले हमने किए थे, तत्सम कौन से, तद्भव कौन से, 1-2 एग्जाम्पल लेके भी किए थे। और ये कृतवाचक कर्मवाच्य वाला भी उस पेपर में रहेगा, आप जाकर देख सकते हो। और उसके बाद कर्ता ने कर्म को कर्ण से, ये वाले भी मैंने बताया था, कारक के सारे रूप यहाँ पे बताए थे। और उसके बाद जो उसको धातु कहते हैं, ये ध्यान रख लेना, क्रिया के मूल रूप को आपको क्या बोलते हैं, उसको आपको धातु जो है वो बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए धातु वे है जो किसी दूसरे शब्द से न बनके, जैसे आपके ये, तो आपके मूल हो जाएंगे, आपके ऑप्शन नंबर बी बनेगा यहाँ पे इसका राइट आंसर। बाकी यौगिक शब्द कौन से होते हैं, जो आपके 2 शब्दों से मिले होकर बनते हैं और उनके जो है खुद के अलग अलग अपने मतलब निकलते हो। प्रेरणार्थक क्रियाएं जो है आपकी कौन सी होती है, प्रेरणार्थक क्रियाएं वो होती है जिनमें कोई काम खुद ना करके किसी के द्वारा जो है करवाया जाता है, उसमें आपके प्रेरणार्थक क्रियाएं जो है वो हो जाएगी। तो यहाँ पे आपका मूल जो है ऑप्शन नंबर बी जो इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर। 100 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं और 2 क्वेश्चन जो आई थिंक यहाँ पे वो डाउट में जो है वो रहेंगे, तो कमेंट करके उनके बारे में बता देना। और फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। और इसके साथ ही अगर किसी के साथ पीडीएफ अगर आपके पास है और जिनका आपको सॉल्यूशन चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में आपको जो लिंक दे दूंगा, या टेलीग्राम पे जाकर आप सर्च कर सकते हैं ANIBENIWAL, इस नाम से आप सर्च करोगे, आपको वहां पे जो @ लगाकर एनी बेनीवाल के नाम से आप सर्च करोगे, वहां पे मेरी प्रोफाइल आ जाएगी और वहां पर आप जो है सेंड कर सकते हैं पीडीएफ जो आपके पास है और जिसका आपको सोल्यूशन चाहिए। तो बस इस पेपर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पेपर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।